मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी शक्ति धारण करें? शिव बाबा को मनसा की मदद देना चाहते हैं तो जरूर गौर करें। एकाग्रता की परिभाषा क्या है? जब एकाग्रता है तो एकाग्रता एक जगह टिकेगी, एक संकल्प में, या अलग अलग संकल्पों में टिकेगी? तो एक जगह नहीं हुई ना। एकाग्रता का मतलब एक संकल्प के प्रति अग्र रहे, दूसरा संकल्प ना आने पावे, तभी वो संकल्प जल्दी सिद्ध होगा। और संकल्प आने लगेंगे तो संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, ढेर सारे संकल्प नहीं होने चाहिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोई दूसरा संकल्प नहीं। कर्मातीत अवस्था में पाने के लिए मनों को कैसे फुर्सत करना है, मन बुद्धि कैसे रखना है? मन बुद्धि एकाग्र रखना है। एक आग्र माने एक के आगे रखना है, बहुतों के आगे क्यों रखना? कर्मातीत अवस्था जल्दी बन जाएगी। जबकि पता लग गया कि और तो सब भटकाने वाले हैं, औरों के आगे बुद्धि रखेंगे, औरों का संग करेंगे बुद्धि से, तो भटकेंगे या ठिकाने पहुंचेंगे? भटक जाएंगे। तो बाबा के आगे बुद्धि रखेंगे तो बाबा तो ठिकाने ही लगाएगा। मूल बात है बुद्धि की एकाग्रता की। एक में बुद्धि लगी रहे, एक में सारा प्यार जाता रहे। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 12 दिसंबर 1983, पृष्ठ 41। मन की ऐसी एकाग्रता लाओ कि मन की एकाग्रता से वायुमंडल बंध जाए और तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाए। तब तक वो संकल्प हिले नहीं बाबा की याद में। बाबा की याद के अलावा कोई दूसरा संकल्प चले ही नहीं, तो तुम्हारा संकल्प जरूर सिद्ध होगा। मन बुद्धि भटकने का कारण क्या है? हाँ, याद में बुद्धि उतनी ही एकाग्र होगी जो नियम बताया हुआ है। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की ताकत सुबह से लेकर शाम तक जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, 4-5 घंटे सोने के अलावा और सारा टाइम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, तो तन कहाँ लगाया? ईश्वरीय सेवा में लगाया। श्रद्धा से तो योग में बैठते, लेकिन बुद्धि भटकने से वो भी हिसाब किताब हो जाते हैं लोग। कुछ भी समझो, उन जन्मों का हिसाब किताब समझो या अपनी कमजोरी समझो। याद में बैठने पर बाबा याद में बैठने पर वो तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी रील घूमती है। बुरे कर्म किए हैं बीच बीच में, तो पुरुषार्थी जीवन में बुरी रील घूमती है। जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो ऑटोमेटिक याद आती है, अवस्था ऊंची बन जाती है। और बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, अवस्था जमती नहीं। आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है, एकाग्रता की बात है। आत्मिक स्थिति में टिके रहें, कोई दूसरा संकल्प ना आवे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की संतान,
बाप भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, बस ऐसी एकाग्रता लगातार बनी रहे तो उस एकाग्रता के वाइब्रेशन से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? कोई कारण होगा। क्या कारण है? हैं? 63 जन्मों का पापों का बोझा सिर के ऊपर बहुत है। वो पापों का बोझा हमारी बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता। वो पाप जब भस्म हो याद से तब आत्मा एकाग्र हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए फिर हम जो चाहे सो कर सकते हैं। एकता और एकाग्रता, यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। अव्यक्त वाणी, तारीख 11 अप्रैल 1985, पृष्ठ 12 आदि। मन की एकाग्रता ना होने का क्या कारण है? पूर्व जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है ना, वो मन को एकाग्र नहीं होने देते, चलायमान बना देते हैं बुद्धि को। बुद्धि चंचल हो जाती है। याद करते करते वो कर्म, पूर्व जन्म के विकर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म भस्म हो जाएंगे तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और फिर हमें कोई हिला नहीं सकेगा। जैसे दीपक है, हवा चलेगी तो दीपक की लौ हिलेगी, और बिल्कुल हवा है ही नहीं तो दीपक की लौ ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही है आत्मा आत्मिक स्थिति में कब तक रहेगी, कब रहेगी? जब माया के झोंके आना बंद हो जाए। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है माया के झोंकों का। 63 जन्म से ये हिसाब किताब लगा है हमारे पीछे, संग का, रंग का। शिव बाबा तो इस सृष्टि पे रहता है, लेकिन शिव बाबा को छोड़ करके मायावियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं। प्रभाव में आ जाते हैं और उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो माया का झोंका हमको बहा ले जाता है। आंधी आई और उड़ा ले गई। त्रेसठ जन्मों में कितने लोग कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में। वो क्या है? वो मायावियों की आंधी है जो विदेशी परंपराओं में हमको भटकाई देती है। देवता से बदल करके राक्षस बनाए देती है। बाबा का मन इतना कितना क्या विकारी है, कितना विकार काम किया है कि मन भागता है। मन भागता है। 63 जन्म भगाया है तो भगाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है या थमाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है? भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। इधर भगवान, उधर भगवान, यहाँ भगवान, वहाँ भगवान, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में। तो भागने की प्रैक्टिस हमने की ना, तो अब क्या करना पड़े? मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। जितना भगाया है उतना ही एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बार बार भागे, बार बार थमाओ। और किसी जन्म में तो ये अभ्यास हमको किसी ने सिखाया नहीं। अभी इस एक जन्म में बाप हमको बताते हैं
ये अभ्यास से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन बुद्धि को एकाग्र कैसे करें? एकाग्रता ही प्योरिटी है। एक कौन? पहले तो अपन से ज्यादा प्यार होता है। किसी को प्यार होता है तो सबसे जास्ती किससे प्यार होता है? अपने से ज्यादा प्यार होता है। तो पहले अपने आत्मिक स्वरूप को याद करो। अब आत्मिक स्वरूप को याद तो किया, लेकिन याद करते करते पता चला कि हम जितना भी याद करने की कोशिश करते हैं तिरक जाता है। एकाग्रता ठहरती है, अपने ऊपर एकाग्र नहीं हो पाते। इससे क्या साबित होता है कि जिसके ऊपर हम एकाग्र होना चाहते हैं वो तामसी है या सात्विकी है? तामसी है। तो फिर याद करना पड़े कि हमारी आत्मा का बाप कौन है जो सदैव सत्य चित्त आनंद है, वो भी पता लग गया कि हमारी आत्मा ज्योति बिंदु का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है जो सदैव सात्विक है, कभी भी तामसी बनता ही नहीं। चाहे कितनी भी पतित से पतित दुनिया होती रहेगी तो भी बाप सदैव सात्विक स्टेज वाला ही है। तो अपन को आत्मा समझ उस एवर प्योर परम पिता परमात्मा को याद करें। प्रैक्टिस पड़ी हुई है बुद्धि योग के बिखरने की है। 2500 साल तक उतना बिखराव नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का आधार था। बाकी बाद के 2500 साल में बिखराव बहुत हो गया कर्म इंद्रियों के आधार पर। तो जो बिखराव की प्रैक्टिस पड़ी हुई है उसको एक जन्म में हमें एकाग्र करना है। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा और उस अभ्यास में भी सबसे जास्ती सहयोगी बनता है जो 63 जन्म में हमने राग पैदा किया है अनेक आत्माओं के साथ, वो राग विराग में बदल जाए। माने राग के विपरीत है राग, उन सबसे वैराग आ जाए। जैसे सुप्रीम सोल शिव को विराग रहता है 5000 साल, तो उसके लिए जो भी हमारे पास है तन की शक्ति, धन की शक्ति, मनोबल संकल्प की शक्ति, मित्र संबंधियों की शक्ति, जन्म जन्मांतर अनेकों के संपर्क में आए हैं वो संपर्क शक्ति, और जो हमें अभी समय मिल रहा है जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, उस समय की शक्ति को हम ईश्वरीय सेवा में झोंक दें, स्वाहा कर दें। जितना स्वाहा करेंगे उतना ही मन एकाग्र होगा। ये एक नियम है कि जहां हम अपनी ताकत लगाते हैं बुद्धि बार बार वहीं जाती है। जहां हम मन को बुद्धि को संग में लगाते हैं,
किसी के भी संग में वो प्रैक्टिस बनती जाती है। एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो। लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों का कितना आवाज होता है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 27 नवंबर 1989 पृष्ठ 1 अंत 2 आदि। इसलिए बताया अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझो और उस बाप को याद करो जो ज्योतिबिंदु बाप इस सृष्टि पर साकार में मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है। तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते एकाग्र तब मानी जाएगी जब 63 जन्मों के सारे हिसाब किताब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे याद की अग्नि में, तो मनसा एकाग्र होने लगेगी। ये नियम है। बुद्धि एकाग्र कब होगी? है अभ्यास है न तो कौन थे? वैराग्य न किस जंगरी थे। दुनिया से जब वैराग आ जाता है तो बुद्धि एकाग्र होती है। मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए तन, मन, धन, समय, संपर्क और सारे संबंधों की बाजी एक में स्वाहा कर देनी चाहिए। एक में सब कुछ स्वाहा कर देंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। इस बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बुद्धि की स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कंसंट्रेशन। अरे सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। कंसंट्रेशन करेंगे तो उस बीज में से सारा झाड़ अपने आप निकल पड़ेगा। विस्तार स्वतः ही हो जाता है, लेकिन सार में समाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये करना चाहिए। सपोज बुद्धि कमजोर हो गई है तो एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। हो गया तो उसको पावरफुल किस तरह से? एकाग्र करने की प्रैक्टिस करो। अभ्यास है तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जवाब मिला, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो एकाग्रता का। बार बार बुद्धि जाती है, बार बार भ्रकुटी के मध्य में लाना है, बिंदु रूप में टिकना है, फिर हट जाए, फिर लाओ, फिर जाए, फिर लाओ। सारा दिन ये धंधा करते रहो। सरसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कुएं की पाड़ होती है, उसमें मजबूत पत्थर लगाया जाता है। उस पत्थर पर रस्सी घिसती रहती है तो उसमें गहरा निशान पड़ जाता है। तो कैसा भी पत्थर बुद्धि हो, ईश्वरीय स्मृति रूपी डोर उस पत्थर को भी घिस देगी, महीन बन जाएगा, महीन बुद्धि हो जाएगी। जब तक आत्मा में एकाग्रता की शक्ति नहीं है तब तक 5 तत्व भी उथल पुथल मारते रहेंगे। शरीर के 5 तत्व भी उथल पथल खाते रहेंगे। वो एकाग्र नहीं हो सकते, सात्विक नहीं बन सकते।
तो मूल बात आती है प्रैक्टिस की। आत्मा को एकाग्र कैसे करें? अभ्यास से करें और इस पुरानी दुनिया का वैराग बुद्धि में बार बार लाएं। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, आदत डालो तो मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता की आदत ही नहीं डालते। इसके लिए कोई कहते हैं सारा दिन काम धंधा लगा रहता है, क्या करें? तो तरीका तो बताया था ना कि हर घंटे में 5 मिनट ऐसा निकालो एकाग्रता की प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल नाम दिया। कोई है इनमें से बैठा हुआ जिससे प्रैक्टिस को याद रखा हो? करना तो दूर, तो अभ्यास नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज और निर्विघ्न बनाई देती है। क्या कर देती है एकाग्रता की शक्ति? ये जो भाग दौड़ करने में, वाचा की सेवा करने में कितनी मेहनत अनुभव करते हैं और सेवा का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सेवा करने में विघ्न भी अनेक प्रकार के आते हैं। अगर ऐसी जैसी एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताया है, ऐसी प्रैक्टिस कर ले तो क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? मेहनत अनुभव नहीं होगी, सहज हो जाएगा और सेवा में कोई भी प्रकार का विघ्न भी नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो, उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 1983 पृष्ठ 43 अंत। बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही लाइट दिखाई देती है, मनुष्य नहीं दिखाई देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता है। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, उनको लाइट ही दिखाई देगी, फरिश्ताई लाइट। अभी ऐसे होना है, लेकिन उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास अभी से करो। फरिश्ता दिखाई दो। अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो।
बीच बीच में टाइम निकाल कर ये ड्रिल करो। ये मन की एकाग्रता ही बाप आकर सिखाते हैं। तन की एकाग्रता सिखाते हैं या धन की एकाग्रता सिखाते हैं? तन इकट्ठा करना नहीं सिखाते कि बहुत बड़े पहलवान बन जाए। उसके लिए तो बोला है तन भल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और धन कितना भी हो, कहते हैं जिनके पास 10 रुपया है वो 1 रुपया सेवा में लगाते हैं, और जिनके पास 10 करोड़ है वो 1 करोड़ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, लेकिन वो अहंकार पूर्वक लगाते हैं। 1 करोड़ लगा देंगे तो दुनिया भर की तड़ी झाड़ेंगे, और जो 10 रुपया जिसके पास है उसमें से 1 रुपया लगावेगा तो उसको कोई अहंकार दान करने का होगा नहीं, तो ज्यादा सतो प्रधान किसका बनेगा? और गरीब का ज्यादा भागी बन जाएगा। तो बताया कि धनवान बनना नहीं सिखाते, तन की एकाग्रता नहीं सिखाते। भगवान आते हैं तो क्या या एकाग्र करना सिखाते हैं? मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाते हैं। तो चाहे ईश्वरीय सेवा करने जाएं, चाहे ज्ञान सुने और सुनाएं, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कुछ भी करें मन को घड़ी घड़ी चेकिंग करें, मन कहाँ लगा हुआ है। एक जगह एकाग्र है, मन अगर एकाग्र है तो अंत में मनसा से जो सेवा होगी वो बाप को बहुत प्रत्यक्ष करेगी। जितना भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी तारीख 26 जनवरी 1977 पृष्ठ 48 अंत। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो क्या? सिर्फ मन को एकाग्र करने की बात नहीं, लेकिन जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं हो। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? जिस समय ज्यादा बिजी हो, बुद्धि ज्यादा दूसरों के अटैचमेंट में आ रही हो, ज्यादा तंग हुए पड़े हो, उसी समय ये प्रैक्टिस करने लगो। दूसरी क्या बताया था? हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए एकाग्रता, ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करो। तो नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं मन को एकाग्र करने का। बाप समझाते हैं मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे पास जो भी अमानत है, ईश्वर की अमानत है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। कुछ मेरा है ही नहीं तो मन कहाँ लगावेंगे? तो असली बात है आत्मा रूपी बीज को पावरफुल बनाना। और आत्मा कहा ही जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रक्रिया किसी ने भी नहीं सिखाई।
शरीर को पावरफुल बनाया, लचीला बनाया, थोड़े समय के लिए निरोगी भी बनाया, लेकिन सदा काल के लिए निरोगी कोई का शरीर नहीं बना, क्योंकि आत्मा रूपी बीज तो कमजोर ही रहा। एकाग्रता की जो शक्ति है वो तो आई नहीं। अभी बाप तो हमको आत्मा की एकाग्रता की शक्ति की प्रैक्टिस कराए रहे हैं। मन बुद्धि को एकाग्र करना क्यों जरूरी है? ऐसे ही कोई पूछे मनसा सेवा कैसे करें, तो क्या जवाब आएगा? है मनसा पहले एकाग्र तो कर लो, प्रैक्टिस तो पक्की हो जाए। मनसा कितनी एकाग्र हुई है? जितना मन एकाग्र होगा उतनी मनसा सेवा का रिजल्ट निकलेगा। एक शब्द की विधि है जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जावेंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वह एक शब्द है, एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकरस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। अव्यक्त वाणी तारीख 28 दिसंबर 1979 पृष्ठ 157 आदि। यहाँ मनसा की सेवा विशेष है, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि रूपी आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है। आत्मा मन बुद्धि को कहते हैं। तो आत्मा को पहले पावरफुल बनाना है, लेकिन वो पहले तो पावरफुल नहीं बन जाएगी। प्रैक्टिस करने से जितनी जिसने प्रैक्टिस की होगी आत्म की स्थिति में रहने की, बाप की याद करने की, उस प्रैक्टिस के अनुसार मनसा पावरफुल बनेगी, फिर मनसा सेवा कर सकता है। न करे भागदौड़ की सेवा, न करे वाचा की सेवा, न करे संपर्कियों की सेवा, संबंधियों की सेवा। मनसा सेवा ही इतनी पावरफुल हो जाए कि चारों तरफ से खिंच करके आत्मा उसके पास आने लगे। तो किसने पूछा था? जवाब मिला। क्या करना है मनसा सेवा के लिए? बताओ उन्हें आप समझा तो दो कि मनसा सेवा के लिए उनका प्रश्न था। मनसा के लिए सेवा के लिए क्या करें? तो जवाब तो दे दो उनको। क्या करना है? हैं? मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए सब ताजी हरे भजो। 2 रोटी पेट को मिल गई तो बाकी कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ दो, याद में लग जाओ। आत्मिक की स्थिति की प्रैक्टिस में लग जाओ। तो जब मनसा हमारी एकाग्र हो जाएगी तो सच्ची सेवा होगी। मनसा का कनेक्शन वाइब्रेशन से है।
और वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलता है। तो वाइब्रेशन की सेवा में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा याद में रहो, याद में रहो, याद में रहो। जो कर्मेंद्रियों से भागदौड़ की सेवा कर रहे हैं ना, यहाँ प्रदर्शनी लगाओ, वहां प्रदर्शनी लगाओ, यहाँ भाषण करो, वहां भाषण करो, यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, वहां कॉन्फ्रेंस करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सच्ची सेवा नहीं है। वाचा से भाषण करने की सेवा करते हैं, ज्ञान का लेन देन करने की सेवा करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, उसमें भी उतनी ताकत नहीं है। दुनिया में आज वाचा के आधार पर भक्ति मार्ग बहुत चल रहा है। भक्ति मार्ग में वाचा ज्यादा चल रही है या ज्ञान मार्ग में वाचा ज्यादा चल रही है? हैं? भक्ति मार्ग में वाचा बहुत चल रही है, तो इससे भी विजय होने वाली नहीं है। कैसे विजय होगी? दुनिया में, सारी दुनिया में 500-700 करोड़ को संदेश मिल जाए, वो कैसे मिलेगा? वाचा से, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से नहीं। कैसे मिलेगा? मन के एकाग्रता से मिलेगा। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 जून 1983, पृष्ठ 237 मध्य। एक बार प्योर भगवान, इस संसार में जो पवित्रता को ज्यादा महत्व देने वाला देश है, उसको भगवान भी बहुत महत्व देता है। उस पवित्रता की पावर से मनुष्य आत्माओं का उद्धार करता है। वो पावर कैसे बढ़ती है? वो पावर आत्मा की एकाग्रता से बढ़ती है। सारा परिवर्तन मनसा के परिवर्तन से होगा। मनसा से, मनसा की एकाग्रता से सारी दुनिया में आवाज फैलेगी। दुनिया में पापियों की संख्या ज्यादा है या पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा है? जो ज्यादा पाप करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। तो दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या कम है या ज्यादा है? वो भूत प्रेत हमारे वाइब्रेशन को खराब कर रहे हैं। वो भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर आक्रमण करते हैं जिनकी मनसा एकाग्र नहीं हो पाती, और आगे चलकर ढेर के ढेर मरेंगे अकाले मौत में। जमीन हिलेगी, मकान गिरेंगे, एटम बम फटेंगे, कितने मरेंगे, कितने भूत प्रेत बनेंगे। वो सब कैप्चर करेंगे आत्माओं को। कौन सी आत्माओं को कैप्चर करेंगे? जिन्होंने मनसा की एकाग्रता प्राप्त कर ली है उनको कैप्चर करेंगे, या जिन्होंने मनसा की एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाई उनको कैप्चर करेंगे? उनको कैप्चर करेंगे। अभी भी कर रहे हैं। मनसा को मजबूत बनाना है, ऐसा मजबूत बनाना है जो मनसा इधर उधर नहीं भागे। अगर मनसा इधर उधर भागती रहती है तो मनसा सेवा नहीं होगी।
सिर्फ आत्मस्थिति मनसा अगर एकाग्र हो जाए तो सर्विस का सफलता न निकले ये हो नहीं सकता। कोई संकल्प में रहना है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव संकल्प में जो संकल्प टिका है, जिसकी सेवा करने का, वो ही संकल्प में टिके रहे। एकाग्रता से सिद्धि होगी। आगे चल के एटम बम फटेंगे, भारी भारी आवाज है। अभी तो जब दीपावली होती है तो छोटी छोटी बम्बियां फटती हैं, फटाफट 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 लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो बड़े बड़े फटेंगे और चारों तरफ आवाज होगा, उस समय एकाग्र होने वाले हो क्या एकाग्र होंगे? जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो एकाग्र होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो एकाग्र कैसे हो पाए? माना अभी शांत वातावरण को ऐसा बनाना प्रैक्टिस करना, वो तो ऑटोमेटिक हर एक का अपने आप स्वतः ही मिलता रहता है। याद करने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, जो कोई स्थूल इंद्रिय है ही नहीं। ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है मन बुद्धि जो आंख से देखी जा सके। तो वो तो याद की शक्ति से सारा कार्य करता है। क्या? मन का जो कंसंट्रेशन है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज निरंतर जब बन जाती है तो जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाएगा। क्या? संकल्प सिद्धि जिसे कहते हैं। कब होगा? जब मन बुद्धि की निरंतर एकाग्रता हो जाए एक ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर। मन बुद्धि भटकने न पाए, हिलने न पाए, अटल हो जाए, अचल हो जाए, जिसकी यादगार अचलगढ़ है। गढ़ माने किला। कैसा किला? संगठन का, ब्राह्मणों का ऐसा किला जिस संगठन में प्रत्येक ब्राह्मण की मन बुद्धि अटल एकाग्र हो जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो संकल्प सिद्धि हो जाएगी, मन मना भव हो जाएंगे। जो भी चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ भी कोई परिस्थिति है तो ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। आगे चल के ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आवेंगी, तो ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। समझो, जिस समय आपको कारण या कारण किसी बात के प्रति व्यक्त संकल्प का तूफान आता है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति, ये ड्रिल ऐसे समय पर करके देखो। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है तो आगे चल करके ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। क्या कहा? जो संस्कार अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, तंग करते हैं, उनको समाप्त करने के लिए क्या करना है?
एकाग्रता की शक्ति धारण करना है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो और जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और एकाग्र हुए, इसको कहा जाता है योगाग्नि। मन बुद्धि को एकाग्र करने के क्या फायदे हैं? जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देगा, तो सारा विश्व पलट जाएगा। जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसमें एकाग्रता करो। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। अब अंत समय है, क्या करना है? अंत समय में जो प्राण है, प्राणवायु है, प्राण शक्ति है, आत्मा की सारी शक्तियां जितनी भी हैं वो सब ज्योति बिंदु में एकाग्र करके देखो, तो 84 जन्म का पता लग जाएगा। अभी जो आप याद में बैठते हैं, वो याद में बैठने की स्टेज ऐसी तीखी हो जाएगी कि आपको मोबाइल से बात करने की दरकार नहीं पड़ेगी। संकल्प की तीव्रता इतनी जास्ती होगी और एकाग्रता इतनी जास्ती होगी कि दुनिया के दूसरे कोने पर बैठे हुए व्यक्ति को आप एकाग्रता पूर्वक याद करेंगे और उससे बातचीत कर सकेंगे। मन के वाइब्रेशन के आधार पर सारी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर मन एकाग्र हो जाए तो मनुष्य जब मन को एकाग्र करता है प्रैक्टिस के द्वारा, तो वाइब्रेशन सुधरने से सारी दुनिया का सुधार ऑटोमेटिक होता है। कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति। मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। इसीलिए देखो, कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं। निर्णय की निशानी तराजू इसलिए दिखाते हैं, एकाग्र कांटा हो जाता है। तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति हो, जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए, किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए, तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः ही दिलाती है और दृढ़ता सफलता की चाबी है। अव्यक्त वाणी तारीख 28 फरवरी 2003 पृष्ठ 91 आदि। आत्मिक स्थिति की एकाग्रता चाहिए। जितनी आत्मिक स्थिति की एकाग्रता होगी उतना सर्चलाइट अच्छी मिलेगी। मैं आत्मा जो बस इतना ही कंसंट्रेशन जिनका पक्का हुआ, जिनकी आत्मा की सुई की कट उतर गई, वो आत्मा जैसे स्थायी बिंदु रूप में टिकने लगी और बिंदु रूप में टिकने से आत्मा सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म आत्मा में ज्ञान की गहराई बैठती है। इसलिए बोला कि योग बगैर ज्ञान कैसे मिलेगा। कंसंट्रेशन का मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एकाग्रता की स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज्ञान भी तीखा होता जाएगा। ये एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है। साइंस की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। साइंस कितनी भी शक्तिवान बन गई तो भी दुर्घटनाएं होती रहती। ये मनसा की पावर जब एकाग्रता मनुष्यों के हाथ में आ जाएगी तो सब कुछ कार्य करा सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं।
जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता है, शांति मिल नहीं सकती। जितना जितना हम एकाग्र होकर के बाप को याद करेंगे तो माया रूपी ग्रह के पंजे से छूट जाएंगे। जो मन की पावर है, संकल्प शक्ति, वो ही काम करती है। और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहभान में आते हैं। जब आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी, कर्मेंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। हमारा मुख्य जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वो मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में परिवर्तन लाने के लिए लाखों प्रयास करता है और वो प्रयास में सफल नहीं होता है। मानो कोई माता ही है बांधेली, बहुत प्रयत्न करती है परिवार को परिवर्तन करने का, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता, तो अंत में क्या करेगी? मन के मौन से बाबा ने कहा नई रंगत निकलेगी। सबता जी हरे भोजो, बुद्धि को एक में लगाएगी और उस एक में जब बुद्धि लग जाएगी तो सफलता मिल जाएगी। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 1977 पृष्ठ 47 अंत। एकाग्र बुद्धि की क्या निशानी होगी? घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है तो कनेक्शन कहां से अनुभव होगा? जितने भी तार हैं संबंध के, देह के संबंध होते हैं ना, वो सारे ही तार एक में जुड़ जाएं। जैसे दीपक है, हवा का झोंका आता है तो यूं 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 हिलता है। जहां निर्वात स्थान होता है हवा होती ही नहीं, तो दीपक कैसा रहता है? एकदम एकाग्र होकर खड़ा रहता है। ऐसी एकाग्रता की स्थिति चाहिए। उसे कहते हैं बेतार का तार जुड़ गया। जो भी वेरिफिकेशन लेंगे उस वेरिफिकेशन का जवाब भी मिलेगा। अगर एकाग्र हो जाए तो उसकी निशानी है कि सदा निश्चय बुद्धि हो जाएगा। घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय, इसकी दरकार ही नहीं रहेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकरस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 1979 पृष्ठ 157 अंत।